अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। आज हम अपनी किताब के दूसरे सबक को पढ़ेंगे और वो है नात। इससे पहले हमने हम्द पढ़ी, आज हम पढ़ेंगे नात। नात वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हर मुसलमान के दिल में है, कोई शक नहीं। और जिससे अकीदत होती है उसकी हर बात प्यारी लगती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जाए या किसी दूसरे की ज़ुबानी आप सुने या फिर कहीं लिखा हुआ देखें तो आप पर लाजिम है कि दुरूद पढ़ें। चलिए हम सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए अब हम अपनी नात के कुछ ख़ास अल्फाज को देखते हैं। बज़्म कौनैन, ये ख़ास लफ्ज़ दिया हुआ है आपकी इसमें। इसका मतलब है दोनों जहानों की महफ़िल। बज़्म कहते हैं महफ़िल को और कौनैन दोनों जहां, तो दोनों जहानों की महफ़िल। शम्मे तौहीद, तौहीद की रोशनी। नाखुदा, कश्ती का मालिक जो कश्ती चलाता है यानी मल्लाह। चश्मे बेदार, जागने वाली आँख। चश्म कहते हैं आँख को और बेदार जागने को कहते हैं, तो जागने वाली आँख हो गई। असरार खुदाई, असरार कहते हैं राज को या भेद को, और खुदाई यानी खुदा के, यानी खुदा के भेद। उमंडना, जाहिर होना। राह दिखाना, रास्ता दिखाना, मंजिल का पता बताना। काफ़िले, कुछ लोगों का मिलकर कहीं चलना। पार लगाना, कामयाब कराना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। ये अशार आपके सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है इन अशार में। शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की अमानत यानी दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाया, हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए, हमें खैर और शर की बातों से आगाह किया। आपने खुद दीन इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके अपनी
उम्मत के लिए राह अमल मुतय्यन की। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा दुरुस्त है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बता दिया कि दीन क्या है और उस पर कैसे अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो क़यामत के रोज़ भी हमारी शफाअत करेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त है स्टूडेंट्स कि हम आपके उम्मती होने का हक अदा करें, आपकी बताई हुई बातों पर अमल करें, सिद्के दिल से आपकी बातों पर ईमान लाएं, तो उस सूरत में ही हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार हो सकते हैं। तो इन अशार में शायर क्या कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की महफिल को संवारने के लिए तशरीफ़ लाए। आप दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आपकी आमद से पहले, यानी आपके आने से, इस दुनिया में आने से पहले, ये दुनिया कुफ्र शिर्क की गुमराही में डूबी हुई थी। हर तरफ जहालत का दौर दौरा था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो हर तरफ नूर ही नूर हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की रोशनी से माला माल कर दिया और हर तरफ तौहीद की शम्मा रोशन कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह एक है, इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो ये उसका हक है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को वाहिद मानो, यकता मानो। दूसरा जो आपको शेर नज़र आ रहा है, इस शेर में शायर क्या कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा पैगाम लेकर आए हैं जिससे हर दिल रोशन हो गया, हर दिल में उजाला हो गया। और वो कौन सा पैगाम है? तौहीद का पैगाम। तौहीद का मतलब अभी बताया ना कि अल्लाह को एक मानना। इससे पहले लोग जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, बेशुमार बुत बनाए हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, क्योंकि वही इबादत के लायक है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया और इस पैगाम से हर तरफ रोशनी फैल गई। एक मुद्दत से भटके हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इन अशार में शायर कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग अपने रास्ते से भटके हुए थे और एक दूसरे के हकूक़ को छीनना अपना फ़र्ज समझते थे। एक दूसरे पे जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। जहालत, गुमराही, जुल्म सितम का एक तूफ़ान था जो उमड़ रहा था। तो ऐसे में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो इस तूफ़ान में एक मल्लाह की तरह आए। मल्लाह कौन होता है? कश्ती चलाने वाला, जिसने डूबती हुई कश्ती को संभाला। जिस तरह एक मल्लाह समंदर में आने वाले तूफ़ान का मुकाबला करता है ना अपनी कश्ती को बचाने के लिए, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस जहालत के अंधेरे से निकाला
اور انہیں سیدھا راستہ دکھا کر ان کی ابدی منزل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا کے اس طوفان سے نکل کر اس پار یعنی آخرت میں بہترین منزل پا لیں گے۔ اگلا شعر ہے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ان اشعار میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور ہر طرح سے ان کی رہنمائی کی تاکہ لوگ اپنے راستے سے بھٹک نہ جائیں اور سیدھے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہوئے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت لوگ اپنے مقصد کو جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیوں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کو نور سے بھر دیا، ان کو صاحب علم، نیک اور فرشتہ صفت انسان بنا دیا تاکہ وہ خدائی کے راز جان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور لوگوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر کے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی تاکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔